तो आपके पास एक क्वेश्चन है, द वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस में 4k वेक्टर 4k कैप इज टू बी रिटर्न एज। क्या बोल रहा है कि आपके पास एक बी वेक्टर है जिसकी वैल्यू ये है, इज टू बी रिटर्न एज सम ऑफ वेक्टर बी1 वेक्टर। मतलब आप बी वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, सम ऑफ वेक्टर बी1 पैरेलल टू ए एंड द वेक्टर बी2 परपेंडिकुलर टू ए। क्या समझ में आता है? कुछ समझ में आ रहा है क्या? देखो एक बार इसको पढ़ो फिर इसका मतलब समझो। फटाफट 15 सेकंड्स के लिए इसको फटाफट से पढ़ो, इसका मतलब क्या निकल रहा है फटाफट, फिर मैं समझाता हूं। बात समझ में आई क्या? क्या बोल रहा है? कुछ समझ में आया? यस। देखो ये क्या बोल रहा है कि द वेक्टर बी वेक्टर इज दिस, मतलब मैं लिख लेता हूं कि जो बी वेक्टर है बच्चों उसकी जो वैल्यू है दिस विल बी इक्वल टू 3i प्लस में 4k कैप। प्लीज रिमेंबर, ठीक, टू बी रिटर्न एज सम ऑफ वेक्टर b1, मतलब कि हम इस वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, सम ऑफ वेक्टर b1 एंड अब वेक्टर b2। मतलब कि समझ में आ गया कि जो आपके पास जो b वेक्टर है उसको बच्चों आप लोग b1 वेक्टर प्लस में b2 वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हो। बस इसमें कंफ्यूज करने के लिए ये सब और दे दिया, इसके कंफ्यूज मत होना। देखो क्या लिख रहा है, इसका यूज होगा लेकिन कंफ्यूज मत होना, यूज होगा कंफ्यूज मत होना। देखो द वेक्टर बी वेक्टर इक्वल्स टू दिस इज टू बी रिटन एज अ सम ऑफ वेक्टर b1। देखो जो b1 वेक्टर है वो क्या है, a वेक्टर के पैरेलल है। मतलब ये क्या बोल रहा है आपको कि जो b1 जो वेक्टर है बच्चों आपके पास इट इज पैरेलल टू a वेक्टर। दिस इज द गिवन कंडीशन। all are given condition b1 vector is parallel to a vector and the vector। देखो ये एंड किसके साथ है, ये b1 और b2 वाला एंड है, लेकिन इसे कंडीशन b1 वाली a के साथ रिलेशन दिखाने के लिए उसने पहले ही लिख दिया कि जो वेक्टर है मतलब सम ऑफ वेक्टर b1 एंड वेक्टर b2, बट उसने बोल दिया कि b1 पैरेलल टू a, मतलब जो a के पैरेलल है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, एंड वेक्टर b2, और जो b2 है वो क्या है, a के परपेंडिकुलर है। मतलब कि ये बोल रहा है कि जो b2 जो वेक्टर है आपके पास इट इज परपेंडिकुलर टू a वेक्टर। बात समझ में आ गई? तो आपको यहां से क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b1, कि बताइए कि b1 वेक्टर की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी। और आपको यहां पर एक चीज और गिवन है, आपको गिवन है कि a वेक्टर का जो वैल्यू है मुझे दिख रहा है कितना गिवन है, i कैप प्लस में j कैप आपको गिवन है। अब देखो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, आप अब सोचिए क्या करोगे। मैंने तो क्वेश्चन समझा दिया। देखो हमें इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि हम इसको कैसे निकालें। तो फटाफट एक काम करो कि पॉज करो, पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आप कोशिश करो। जहां पे दिक्कत लगी, हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, तो एक बार प्ले करके फिर देख लेना, ठीक। प्ले करो लेकिन खुद समझ के सॉल्व करो। तो देखो यहां से बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो सकता है, ये हो सकता है। अब देखो निकालना मुझे क्या है बच्चों, b1 वेक्टर निकालना है। अब मुझे b1 वेक्टर निकालना है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, हमें रिलेशन निकालना पड़ेगा। अब रिलेशन के लिए मैं क्या कर सकता हूं, बात यहां पर आती है। तो देखो सबसे पहले एक चीज बताओ, मेरे पास एक ये है, क्या है, b1 इज पैरेलल टू a वेक्टर, और क्या बोल रहा है b2 इज पैरेलल टू a वेक्टर। तो देखो परपेंडिकुलर टू a वेक्टर, मैं एक काम करता हूं कि मैं मान लेता हूं कि b2 आपके पास कोई भी एक वेक्टर है, हमें क्या निकालना है, b1 निकालना है, तो मैं b2 वेक्टर मान लेता हूं, लेट कर लेता हूं, लेट b2 वेक्टर विच इज इक्वल टू x xi प्लस yj प्लस जेड के, मैं कोई भी एक वेक्टर मान लेता हूँ 3 डायमेंशन में, ठीक है। मैंने हर बार आपको बताता हूँ एक्स वाई जेड ही मानिएगा हमेशा, ठीक। तो देखिए यहां से बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, इतनी आ गई। और ये क्या बोल रहा है, b2 इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, क्या बोल रहा है, b2 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। तो देखो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो b2 वेक्टर है उसकी वैल्यू कितनी है आपके पास। देखो ये दोनों जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, b2 वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए आपके पास b2 वेक्टर कितना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो इनके कोफिशिएंट्स को, तो यहां से क्या आ गया x, पता है ना, i के साथ मल्टीप्लाई होता है, j का k का, तो मतलब ये कितना हो गया, x प्लस वाई की जो वैल्यू है दिस विल बी इक्वल टू 0। हमारे पास एक रिलेशन आ गया, क्या चीज, x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर आ गई। बात समझ में आ गई? चलो अब देखो एक रिलेशन मैंने बनाया है, लेकिन यहां से हमारे पास कुछ होने वाला नहीं है। रियल में हमें निकालना क्या है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b1 वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब निकालो b1, कैसे निकालोगे, चलो
अब एक कंडीशन इससे बोला हुआ है कि B1 वेक्टर इज पैरेलल टू A वेक्टर। बात समझ में आई? मैं एक बार लिख दूं क्या? ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जो B1 जो वेक्टर है बच्चों, दिस विल बी पैरेलल टू A वेक्टर। मतलब क्या हुआ? जैसे ये दो मार्कर एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब सिमिलरली आपको बोला हुआ है कि जो B1 वेक्टर, मान लो कि रेड वाला मार्कर है B1 वेक्टर, और B2 और A जो वेक्टर है वो क्या है? ब्लैक वाला। तो मतलब क्या है? ये एक दूसरे के पैरेलल है। और मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि जब भी पैरेलल कंडीशन होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं? B1 वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ A वेक्टर। लैम्डा चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो, इट डजंट मैटर। ठीक है, तो मतलब क्या होगा? B1 वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ A वेक्टर। अकॉर्डिंग टू दिस मैं थोड़ा बहुत इसमें कुछ कर सकता हूं, क्योंकि इसमें पैरेलल कंडीशन मुझे गिवन है। कहां गिवन है पैरेलल कंडीशन? मुझे यहाँ पे गिवन है। अब इस चीज को मैं यूज करता हूं, मतलब मैंने क्या किया? ओवरऑल बी वेक्टर अभी तक माना है, यहां से मैंने एक रिलेशन निकाला है, दूसरा गिवन कंडीशन को मैं यहाँ पर इक्वेशन के फॉर्म में यूज करना चाह रहा हूं। क्यों? क्योंकि भाई मुझे क्या निकालना है? B1 वेक्टर निकालना है। ठीक है, चल अब देखो यहां से कैसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो? तो देखो एक चीज और है कि आप यहाँ पे B1 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं बच्चों? लैम्डा टाइम्स ऑफ A वेक्टर क्या है? I प्लस जे। तो मतलब क्या हुआ? I कैप प्लस में J कैप, आप इसको लिख सकते हैं लैम्डा को, सॉरी B1 को। ठीक, और आपके पास जो B वेक्टर है वो क्या है? इन दोनों का सम। तो मैं एक काम करूं क्या, यहां से कुछ निकालने की कोशिश करूं? चलो एक बार ट्राई करते हैं। क्या बोला मैंने? समझ में आया ना? यहां से B वेक्टर आपके पास कितना आएगा? B वेक्टर विच इज इक्वल टू B1 कितना है आपके पास? लैम्डा टाइम्स ऑफ I प्लस जे, लैम्डा टाइम्स ऑफ I प्लस जे कैप। ठीक है, उसके बाद आपके पास B1 आ गया। B2 वेक्टर आपके पास कितना है? देखो गिवन है क्या? नहीं गिवन है। तो अब क्या करें? आप क्या कर सकते हैं? कुछ बात बनेगी। देखो B2 वेक्टर है क्या आपके पास? यस, हम लोगों ने मान रखा है B2 वेक्टर को, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और बी वेक्टर की वैल्यू मुझे गिवन है। कहां पे गिवन है? क्वेश्चन में गिवन थी। तो मैं एक काम करता हूं, यहां से मैं यहां पर जो आई के जो कोफिशिएंट्स हैं इनको कंपेयर करने के लिए बी वेक्टर की वैल्यू भी पुट कर देता हूं। बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 3i कैप प्लस में 4k कैप, ये मेरे पास गिवन है। तो यहां से मैं आई के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेता हूं। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हुआ? 3, यहां पर क्या हुआ? लैम्डा आई के साथ मल्टीप्लाई करोगे प्लस में एक्स, एक ये बन गया। जे है नहीं, मतलब क्या हुआ? यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या हुआ? जे की वैल्यू 0, राइट हैंड साइड में देखो कितना हुआ? लैम्डा प्लस वाई। ठीक, उसके बाद तीसरी इक्वेशन आपको क्या समझ में आ रही है कि यहाँ पर k की वैल्यू कितनी है? 4। यहाँ पर आपके पास k नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ? 0। यहाँ पर क्या है? z। मतलब क्या हुआ? z की वैल्यू डायरेक्टली आपके पास कितनी आ गई? 4 आ गई। ठीक है, x प्लस लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 3 के बराबर है। y प्लस लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 0 के बराबर है। और z की वैल्यू किसके बराबर? 4 के बराबर है। इन तीन इक्वेशन से हम लोग क्या करें? यदि हम लोग को निकालना क्या है? B1 वेक्टर निकालना है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ B1। यदि मैं लैम्डा की वैल्यू निकाल लूं तो यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ बच्चों, वही तो करना है। तो देखो लैम्डा की वैल्यू मैं निकालता हूँ, तो यहाँ से देखो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई? लैम्डा इक्वल टू 3 माइनस एक्स। लेकिन अब x कहाँ से आएगा? बात अब यहाँ पर भी आती है। तो अब क्या कर सकते हो? एक आपको एक रिलेशन पता है कि x प्लस वाई की वैल्यू 0 के बराबर है और लैम्डा प्लस वाई की वैल्यू भी 0 के बराबर है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहां से कुछ रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो ये क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? देखो यहां पर क्या बोल रहा है? x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर है। ठीक है, और लैम्डा प्लस वाई, मतलब कि लैम्डा प्लस वाई की वैल्यू भी हमारे पास किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो ये क्या हुआ? कैंसिल आउट हो गया। ये कैंसिल आउट क्या हुआ? x माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। और आपको पता है कि हमारे पास लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस एक्स है। मैं यहाँ पे पुट कर दूं क्या? एक बार चेक करता हूँ। x माइनस 3 माइनस लैम्डा की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हुआ? x माइनस 3 प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हुआ? 2x इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 3/2। यदि x की वैल्यू 3/2 है तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? लैम्डा इक्वल टू 3 माइनस 3/2, मतलब यहाँ से एलसीएम लोगे 6 माइनस 3/2, मतलब लैम्डा की वैल्यू भी 3/2 आ गई। बात समझ में आ गई? उसके बाद हम लोग को निकालना क्या था? रियल में हम लोग को निकालना था यहाँ से B1 वेक्टर। तो B1 वेक्टर को जो मैंने लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? ये वाला। क्या लिखा हुआ है मैंने? ये वाला। तो यहां से जब लिखोगे तो यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 3/2 ऑफ i प्लस
ये, तो ये आपके पास क्या बच गया, दिस विल बी इक्वल टू B1 वेक्टर। तो बात समझ में आई क्या? हम लोगों ने पूरे क्वेश्चन के अंदर बच्चों क्या किया, सबसे पहली बात यहां पर आती है, एक काम करो फटाफट इसको नोट करो, उसके बाद मैं समझाता हूं कि मैंने क्या किया यहां पर। फटाफट देखो, सबसे पहले देखो, नोट कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पॉज करो उसके बाद देखो। देखो सबसे पहले मेरे पास बच्चों क्या क्या गिवन था, एक बी वेक्टर गिवन था, मेरे पास ए वेक्टर गिवन था, ठीक। उसके बाद मेरे को एक ये वाली गिवन कंडीशन थी, एक ये गिवन था कि आपके पास B1 वेक्टर ए वेक्टर के पैरेलल है और B2 वेक्टर ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ठीक। तो मुझे ओवरऑल मेरे को 5 कंडीशन आई थिंक गिवन थी, 1 2 3 4 5 5 कंडीशन गिवन थी और मुझे B1 की वैल्यू निकालनी थी। हो सकता है कि मेरे से बी वेक्टर तो खैर गिवन है, B1 वेक्टर की वैल्यू मुझे निकालनी थी। अब मैंने क्या किया, आपको B2 वेक्टर भी नहीं गिवन है ना, नहीं गिवन है, हो सकता है कि आपसे B2 वेक्टर भी पूछ ले, ठीक है। तो देखो ओवरऑल मैंने क्या किया यहाँ पर बच्चों, मैंने इसको पूरे को मतलब समझा, समझने के बाद मैंने क्या किया, पहले मैंने ये रिलेशन निकालना चाहा, क्योंकि परपेंडिकुलर निकालना बहुत ईजी होता है कि दो का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। तो मैंने B2 को XYZ की फॉर्म में लिख लिया एंड देन मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, डॉट प्रोडक्ट किया, इसकी वैल्यू मेरे पास 0 के बराबर आई। अब देखो यहां से जब B2 और A को मल्टीप्लाई करोगे तो A से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, A आपके पास कहाँ है, हियर, तो x इंटू 1 आपके पास x आ गया, j का j से करोगे तो कितना आ गया, y आ गया, z इंटू k, k की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0 के, तो 0 को z से करोगे तो कितना आ गया, 0, इसलिए यहाँ पे z नहीं है। x प्लस y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर। तो आपके पास एक ये रिलेशन बन गया, बात समझ में आ गई। पैरेलल की कंडीशन आप लोग जानते हैं कि जब भी पैरेलल वेक्टर होते हैं तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, और ए वेक्टर की वैल्यू मुझे पता थी तो मैंने क्या किया, क्योंकि देखो एक इक्वेशन में एक वेरिएबल होगा तो आप लोग चेंज, मतलब एक वेरिएबल मतलब एक वेक्टर अननोन होगा, उसके अंदर भी 3 वेरिएबल हैं, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इसको भी मैं मान लूंगा B1 वेक्टर को, कुछ बच्चे बोलते हैं सर आप B1 वेक्टर को ही मान लीजिए ना, तो B1 मान लेंगे तो फिर मेरे पास 6 अननोन वैल्यूज हो जाएंगी, काफी टफ हो जाएगा, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैंने इसको चेंज करने का सोचा कि B1 वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस, ठीक। उसके बाद आफ्टर दैट बच्चों मैंने यहां से क्या किया, एक मेरे पास ये रिलेशन आ गया, एक मेरे पास ये रिलेशन आ गया B1 का, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है क्या? अच्छा अब देखिए मेरे पास जो इक्वेशन थी, कौन सी वाली इक्वेशन थी मेरे पास, ये वाली, मैंने जो यहाँ पर कंपेयर किया, जो इसने जो मेन इक्वेशन बोली हुई थी B वेक्टर इक्वल टू B1 प्लस B2, तो मैंने क्या लिखा, B वेक्टर का वैल्यू लिख दिया, B1 वेक्टर को इस फॉर्म में लिख दिया और B2 वेक्टर को जो मैंने माना था उस फॉर्म में लिख दिया। आफ्टर दैट मैंने इसको कंपेयर किया, कंपेयर करने से x y z की वैल्यू निकाली और z मतलब मेनली मुझे निकालना क्या था, B1 वेक्टर, और B1 वेक्टर के अंदर मुझे क्या चाहिए था, लैम्डा, इसलिए मैंने इस 3 इक्वेशन से मैंने क्या किया, लैम्डा को सॉल्व किया और लैम्डा की वैल्यू पुट किया, और बच्चों मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया। बात समझ में आ गई? फिर भी कोई दिक्कत रह जाए तो कमेंट कर देना, यदि समझ में आ जाए फिर भी कमेंट कर देना और लाइक तो कर ही देना।